हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल शालिनी सीक्रेट ब्लॉग्स। तो आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ, तो ये उसी के लिए खाने बन रहे हैं। तो ये देखिए, मेरे पति देव आ गए हैं और घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता है, वो खुद बना रहे हैं। मेरे किचन में बनता ही नहीं है, उसके लिए बर्तन अलग हैं, उसके लिए बनाने का पेट्रोमैक्स भी अलग है, वो खुद बना रहे हैं, अपना खाएंगे। तो अभी बना करके खाने के बाद, और इन्होंने ऐसी सरप्राइज़ दी है ना कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये आएंगे। और ऐसे दिया कि मैं थोड़ा डर भी गई थी। तो मेरे पतिदेव से आप लोग मिले नहीं हैं तो मिल लीजिए। और ये सब मैं बना रही हूँ। तो इधर चावल रख दिया है और आटा भी मैंने गूँथ लिया है और मसाले वगैरह सब कुछ बना लिया है। ये पीसे हुए मसाले और थोड़ा सा जो पैकेट वाले मसाले आते हैं वो डाल करके बनाएंगे। और मैं अपने लिए कुछ और बनाऊंगी क्योंकि खाती नहीं हूँ। और जितना टाइम बचता है ना, इनको जितना खाली टाइम बचेगा, एक तो पहले इनके पैरों में चक्री बंधी हुई है, पूरे दिन खाली बैठते नहीं हैं, पूरे दिन काम करेंगे, करवाएंगे भी। फिर इसके बाद जितना खाली टाइम बचता है तो लूडो चाहिए। चलो लूडो खेलते हैं। तो वो भी लूडो होता है पैसे से, तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लूडो खेलने का मज़ा ही अलग हो जाता है क्योंकि पैसे से होता है। तो अभी ये लूडो हो रहा है 500 रुपये का। तो देखते हैं कौन जीतता है। और ऐसे क्या है ना कि दिन भर में 4-5 बार होते रहते हैं, तो घर के पैसे घर में ही रह जाते हैं और इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। तो ये मैं अपने लिए गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज आप लोग मेरे पति देव से नहीं मिले थे तो आप मिल लीजिए। और इन्होंने ऐसा सुबह सुबह सरप्राइज़ दिया कि मैं क्या बताऊँ। तो ये मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि हाँ, कौन जीता है लूडो में। हाय एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो ये देखिए यहाँ का कितना अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। और मैं छत पे आई हुई हूँ। तो आज थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम था। मैं क्या था कि मैं थोड़ा सा डर भी गई थी और थोड़ा सा सरप्राइज़ भी थी, और अच्छा भी लगा। अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो सुबह का मैं रात में ऐसे सोई थी, 3 बजे का टाइम था, 3 बज रहा था कि 3 की 3:15 ऐसे हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। तो बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं डर गई कि अरे मतलब फ़ोन आया है, क्या बात है। थोड़ा सा डर तो लगता है ना कि रात में या ऐसे मतलब बिना टाइम का टाइम फ़ोन आ जाए तो थोड़ा डर लगता है। फिर मैं सोची कि लग रहा है कि ड्यूटी होगी, तो ड्यूटी में जैसे ऐसे टाइम पास नहीं होता है तो थोड़ा बात कर लो तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। फिर फ़ोन आया तो मैंने उठाया। फिर ये बोल रहे हैं दरवाज़ा खोलो। तो मैंने बोला कि दरवाज़ा किस लिए खोलूँ, थोड़ा डर भी लगता है। मैं गई तो पहले मैं बोली कि किस लिए दरवाज़ा खोलूँ, तो मैं आ गया हूँ। तो फिर जब मैं गई, सबसे पहले तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। गई तो पहले जो वो खिड़कियां हैं वहाँ से मैं रूम से देखी कि हाँ मतलब क्या है, सच में आ रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि नीचे अपने बैग लेकर के आ रहे हैं। तो थोड़ा मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं था कि मतलब वो आएंगे। और बहुत ज़्यादा डर भी गई थी कि मतलब सुबह सुबह का टाइम है, ऐसे मतलब क्या बात है। थोड़ा डर तो लगता ही है रात में अगर कोई फ़ोन कर दे तो। लेकिन और जब दरवाज़ा खोली तो सच में आ गया। मैं बोली कि अभी तो दिन में बात हुई थी आपसे, आपने बताया ही नहीं कि हाँ मैं आ रहा हूँ या कुछ भी। तो कुछ बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल बताए ही नहीं थे मुझे। और मैं बोली कि अभी ज़्यादा दिन हो गया, छुट्टियाँ भी उतनी बची नहीं हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद आने के बाद फिर उन लोगों का खाना पीना, नाश्ता, ये सब हुआ। और अभी मैं छत पे चढ़ गई हूँ। तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा मौसम है। तो थोड़ा सा इस टाइम मेरा 2-3 कई फास्टिंग हो जा रहा है वीक में, तो मैं वॉकिंग करने के लिए नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हरासमेंट हो जा रहा है। तो छत पे ही थोड़ा सा आ जाती हूँ, तो यहाँ से वहाँ जैसे टहल लेते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम है। ये देखिए पूरे ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं और मतलब अच्छा लगता है।
तो सोची कि मैं अपना वीडियो भी बना लेती हूँ। कुछ दिन हो भी गए हैं, तो मैं अभी क्या है कि उनसे आपको मैंने कभी मिलाया नहीं है, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और मैं तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई कि हाँ भाई क्या बात है। पहले तो बिल्कुल मैं डर गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा है। 10 दिन रहेंगे, इसके बाद फिर मुझे जाना है बेटे का भी जैसे विंटर का कुछ सामान देना है। तो सबसे पहले तो स्वेटर तो वो आ करके लेके जाएगा, लेकिन जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट मुझे बस से लेके जाना पड़ेगा। तो आ गए हैं तो हम गाड़ी से चले जाएंगे, उसमें सामान भी आ जाएगा, तो बेटे को दे करके चले भी आएंगे, क्योंकि फिर मुझे एक दिन जाना पड़ेगा, तो वो सब सामान मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो वज़न वाले हैं ब्लैंकेट है दे दूँगी, और स्वेटर रहेंगे तो मैं बाद में ले जाके दूँगी। इधर मेरी बेटी है और मैं हूँ, और इधर देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी चाय भी मैंने बना लिया और अपने लिए फिर खाना वगैरह सब कुछ हुआ। ये देख रहे हैं कितना अच्छा मौसम लग रहा है, और बेटी और मैं दोनों लोग आए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा इसमें टहल लेते हैं। और मेरे जो भी जैसे पड़ोसी लोग हैं, तो वो लोग भी अभी इसी टाइम आते हैं, तो शाम को थोड़ा हम लोग बातचीत करते हैं और थोड़ा टहलना भी हो जाता है, अच्छा लगता है। क्योंकि मैं वॉकिंग के लिए अभी नहीं जा रही हूँ, फास्टिंग की वजह से इतना हरासमेंट हो जा रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, थकान जैसे हो जा रही है। अभी एक थर्सडे का वो गुरुवार का फास्टिंग बच गया है, तो उसको देखती हूँ अभी कितने दिन करना है, करने के बाद उसको फिर सब छोड़ूंगी, तब फिर वॉकिंग स्टार्ट करूँगी। वज़न भी खूब हैवी हो गया है। ये होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि फास्टिंग से वज़न कम होता है, तो मुझे तो नहीं लगता। मैं अभी कितने दिनों से, आज 3-4 महीने हो गए, हफ्ते में 2-2 दिन 3-3 दिन व्रत हो जाते हैं, 1 ग्राम भी वज़न कम नहीं हुआ। मैं डेली चेक करती हूँ, लेकिन 1 ग्राम होता है ना, वो भी वज़न कम नहीं हुआ है कि हाँ उतना कम हो जाए। हाँ, शरीर से हरासमेंट हो जाता है थोड़े से, जैसे जो फैट है ना, इंचेस लूज थोड़े से हल्के से मुझे लग रहे हैं, थोड़े से लूज जैसे लग रहे हैं, लेकिन वेट तो वैसे ही है, वेट वैसे ही है, सेम का सेम। भले ही 1 ग्राम 2 ग्राम 100 ग्राम बढ़ जा रहा है, लेकिन कम नहीं हो पा रहा है। तो ये है, बहुत आज मतलब अच्छा सा सरप्राइज़ मिल गया। मैं बहुत खुश हो गई आने के बाद। मुझे मतलब एक बार तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ सच में है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और क्या है कि जब तक ये लोग रहते हैं ना, तो हमारा मतलब किसी चीज़ का टेंशन नहीं रह जाता है। लगता है कि एकदम सारे टेंशन हम फ्री हो गए हैं, बिल्कुल टेंशन ही नहीं होता है। क्योंकि अपनी जब पूरी फैमिली जब थोड़ी से साथ में रहने लगती है ना, तो टेंशन, अब बेटा इस टाइम नहीं है तो थोड़ा सा उसका, लेकिन उसको भी हम मिलने के लिए जाएंगे। अभी 1-2 दिन पहले पीटीएम था, तो पीटीएम में फ़ोन कॉल आया था आने के लिए। तो ये यहाँ से चंडीगढ़ 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि बेटी का भी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम चल रहा था, तो फिर उसको भी छोड़ के जाना पड़ता। तो मैं बोली, उनसे बात की कि मैं बाद में आ जाऊंगी, अगर टीचर से आप लोग बात करवा दो तो हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बात तो नहीं हो पाएगी, बहुत सारे लोग बिजी भी हो जाते हैं। तो बोले कि आप ऐसे अदर किसी दिन आप आ जाना, पर्सनली आप बात कर लेना। तो बात करने में कोई वो नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैंने बात किया था और रिज़ल्ट के लिए पीटीएम रखा गया है। जैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो और सब हो जाएगा, फिर देखते हैं। उस दिन जाने के बाद उसके जाकर के टीचर से भी बात कर लेंगे। तो अभी किसी का कॉल आ रहा है। देखिए इतना अच्छा मौसम लग रहा है और खूब ठंडा ठंडा फील हो रहा है। घर में तो बहुत गर्मी हो रही है, बिना कूलर के काम नहीं चलता है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा मन वो हो जाता है। क्या है ना कि जब भी खाली बैठते हैं ना, तो इनको लूडो खेलना चाहिए, टाइम पास चाहिए ही। और इसके बाद अगर खाली होंगे तो चलो घूमने चलते हैं। तो फिर डेली का डेली जितने दिन रहेंगे, तो ये 5 से 6 दिन की ही छुट्टी आए हैं। तो इसके बाद
दोपहर का जो टाइम बचता है ना, 1-2 घंटे तो चलते हैं कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन जीता है। तो इसमें मैं जीत गई हूँ 500 रुपये। अब वही मांग रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर हारते ही रहते हैं। अभी फिर भी बोल रहे हैं कि चलो खेलते हैं, तुम्हारा 500 कटा देता हूँ। तो मैं वही बोली कि पहले पैसे दे दो, इसके बाद कटाना। तो यही हो रहा है, और बहुत इसमें मस्ती भी हो जाती है। और फिर अभी हम जाने वाले हैं 1-2 दिन बाद बेटे के यहाँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।